प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे यार बस यार थक गए यार, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर पे जा रहा हूँ। अरे गोली सिर्फ 5 मिनट खेलते ना, प्लीज प्लीज चल ना, कम ऑन यार, बहुत मजा आ रहा है। हाँ 5 मिनट गोली। अरे टप्पू यार इसमें बहुत भागना पड़ता है यार, मैं बहुत थक जाता हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ। अरे गोली खाना बाद में खा लेना, अभी थोड़ी देर खेल तो सही। हाँ अरे नहीं यार, मैं और खेलूंगा तो मुझे मेरी भूख और बढ़ेगी। अच्छा चल ठीक है, हम लोग खेलते नहीं है, हम लोग टाइम पास करते हैं। हाँ ठीक है चलेगा। तो मैं एक सवाल पूछूं? अरे यार सब लोग रेडी हो? पूछ भाई। हाँ। क्रिकेट में जीतने के लिए एक बॉल में 15 रन चाहिए और बॉलर ने वाइड और नो बॉल डाला ही नहीं है, तो बैट्समैन टीम कैसे जीतेगी? वाइट बॉल भी नहीं, नो बॉल भी नहीं, तो एक बॉल पे 15 रन कैसे बन सकता है? नहीं भाई नहीं बन सकता। पास पास पास। हाँ पास भाई पास। आंसर बोल, आंसर बोल। पास। ओए मुझे तो नहीं पता, इसलिए तो तुम लोगों को पूछ रहा हूँ। मैं और एक सवाल पूछूं दूसरा? अरे नहीं भाई नहीं। नहीं नहीं, उससे अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, मैं भाग लूंगा। हाँ, देखा पहले ही बोला था। टप्पू सेठ जी। ये भागा भाई, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। हाय भागा भाई। हाय टप्पू सेठ जी, ये लीजिए, सेठ जी ने घर के लिए ये चॉकलेट का डिब्बा भेजा है। अरे वाह, आज तो मेरा दिन ही लकी है यार, और एक बार मुझे चॉकलेट खाने को मिलेगी। यस थैंक यू भागा भाई। थैंक यू मुझे नहीं, सेठ जी से कहना, ये चॉकलेट का डिब्बा उन्होंने भेजा है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सेठ जी मेरी राह देख रहे होंगे। बाय टप्पू सेठ जी। ओके भागा भाई, बाय बाय। बाय बच्चों। बाय बाय। टप्पू जल्दी खोलना यार। अरे रुक रुक, अरे रुक रुक। अरे वो देख अरे नटू काका जी सेठ जी। वो बाजू की दुकान वाले वर्मा जी का पेमेंट आ गया? ना जी। अरे क्या ना जी क्या? वसूल करो, 2 महीना हो गया एलसीडी लेकर गए उसको। कैसे वसूल करूं सेठ जी? वर्मा जी दुकान में जलेबी फाफड़ा लेकर आए थे, तब तो आपने बोल दिया था खुश होकर कि पेमेंट 3 महीने बाद देंगे तो भी चलेगा। ये वर्मा जी ने जलेबी फाफड़ा खिला के फंसा दिया। वाह क्या टेस्ट है, क्या चॉकलेट है, वाह। हाँ अब्दुल भाई बहुत बढ़िया चॉकलेट है। सच्ची यार, इतनी टेस्टी चॉकलेट है कि इसके 5 डिब्बे मैं रोज खा सकता हूँ। तेरे पापा को बोलना एक एक डिब्बा रोज भिजवाए। ठीक है बोल दूंगा। सेठ जी मैं आ गया। बाघा आ गया तू? वाह वाह बाघा वाह। भागा आने में इतनी देर कैसे लगी? अरे नट्टू काका, ये चोको मोको चॉकलेट्स कहीं नहीं मिल रही थी। 2 घंटे तक मॉल और मार्केट में घूमा, तब जाकर एक दुकान से मिली। हाश मिल गई ना। एक मिनट, अब्दुल का फोन।
बोल बोल अब्दुल। अब्दुल भाई नहीं पापा, टप्पू यार। हाँ बोल टप्पू। पापा थैंक यू फॉर द चॉकलेट। आज चॉकलेट खा के तो मजा आ गया। आज पूरा दिन चॉकलेट ही डे हो गया है। अरे बेटा थैंक यू बोलना है तो अपने मामा सुंदर मामा को बोल, चॉकलेट वो लाया था। नहीं पापा, वो चॉकलेट्स नहीं। अरे आपकी चॉकलेट जो आपने बाघा भाई के साथ भिजवाई थी। बाघा ने चॉकलेट टप्पू को दी? हाँ। ओके पापा, बाय बाय, लव यू। भाई अरे तूने चॉकलेट टप्पू को दे दी? हाँ। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं। बेवकूफ। नहीं सेठ जी, बेवकूफ नहीं। हाँ सेठ जी, बाघा को बेवकूफ मत बोलिए वरना वो रूठ जाएगा। जी अरे भाई तूने चॉकलेट टप्पू को क्यों दी? सेठ जी, आप ही ने तो कहा था चॉकलेट घर के लिए है, और वैसे भी मैं गोकुलधाम सोसाइटी के पास में ही था, तो मैंने अपना दिमाग लड़ाकर सोचा कहाँ मैं चॉकलेट का डिब्बा उठाकर दुकान ले आता, फिर कहाँ आप वो डिब्बा उठाकर दुकान से घर ले जाते। उससे अच्छा मैं ही गोकुलधाम सोसाइटी जाकर छोटे सेठ जी को चॉकलेट का डिब्बा दे देता हूँ। सो मैंने दे दिया। वाह, एकदम समझदारी का काम किया। हाँ बाघा, नहीं सेठ जी? नहीं, क्यों? ये चॉकलेट टप्पू के लिए नहीं थी। अरे क्या नहीं देनी थी सेठ जी? चॉकलेट तो बच्चों के लिए ही होती है ना। होती है, लेकिन ये चॉकलेट टप्पू के लिए नहीं थी। ये चॉकलेट मुझे किसी को गिफ्ट देनी थी। किसे? अरे आपको क्या इतनी पंचायत है? सेठ मैं हूँ कि आप? जब देखो तब आप मेरा सेठ हो ऐसे सवाल पूछते रहते हैं मुझसे। सॉरी सेठ जी। बाघा, अभी कभी ऐसा दूसरा सेम टू सेम चॉकलेट का बॉक्स लेके आ जा, और इस बार जैसे दुकान में मिलता है वैसा ही पेटी पैक बॉक्स मेरे हाथ में देना। सॉरी सेठ जी। सॉरी? थक गए बेटा? नहीं नट्टू काका, थकने के मामले में मैं और पृथ्वी एक जैसे ही हैं। मतलब? पृथ्वी कभी अपनी धरा पर घूमते घूमते थकती है, नेवर। वैसे ही बाघा अपना काम करते हुए कभी नहीं थकता। तो फिर सॉरी क्यों? सेठ जी, ये चोको मोको चॉकलेट 2 मॉल और पूरी मार्केट घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मिली। उसके पास ये आखिरी डिब्बा बचा था, वो मैं ले आया। तो बाघा बेटा कोई दूसरी कंपनी के चॉकलेट लेकर आ। नहीं नट्टू काका, नहीं नट्टू काका, नहीं नट्टू काका, मुझे चको मको चॉकलेट ही चाहिए। सेठ जी, जिसे चॉकलेट देनी है उसे आज ही देनी है, 2 दिन बाद नहीं दे सकते? नहीं दे सकते नट्टू काका। जिनको देनी है उनसे मैं आज ही चॉकलेट देने का वादा कर बैठा हूँ। और आपको तो पता है, एक बार मैंने वादा कर दिया तो कर दिया, खलास। प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाघा तू कहीं से भी चॉकलेट लेके आ, फॉरेन की चॉकलेट है तो फॉरेन की चॉकलेट कंपनी में फोन कर और पता लगा यहाँ कहाँ मिलती है चॉकलेट। मुझे किसी भी कीमत पर चको मको चॉकलेट ही चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। बस सेठ जी, आपकी इज्जत बाघा की इज्जत। शाबाश। बाघा जरूर जाएगा। कहाँ? फॉरेन? नहीं, फॉरेन नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक मार्केट है। इस दुकानदार ने कहा उस मार्केट में उसके साले की दुकान है, वहाँ पे आपको चॉकलेट का डिब्बा मिल जाएगा। अरे वाह, जा जा तो जल्दी जा, जल्दी जा। बाघा फटाफट बस पकड़ के जा और चॉकलेट लेकर जल्दी आ जा। बस में? सेठ जी, बारिश का सीजन है ना, तो बस में गर्दी बहुत होगी। नट्टू काका एक मिनट आप शांति रखिए। भाई तो रिक्शा, टैक्सी, हवाई जहाज जिसमें जाना है जा, लेकिन चॉकलेट का बॉक्स लिए बगैर वापस मत आना। अब ये बाघा चॉकलेट लेकर ही आएगा। हाँ। सेठ जी, अब तो भले शाम हो जाए, या 2 दिन लगे, या 1 हफ्ता लग जाए, ये बाघा आपकी चॉकलेट लेकर ही आएगा। अलविदा।
सुंदर वीरा के खाने के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीरा बहुत होशियार है माँ। देखो वो चेन्नई की होटल में जाएगा ना तो वहाँ का किचन होगा ना तो वहाँ वो अपने लिए दाल ढोकली बना सकता है। ओ तो और माँ वीरा बहुत अच्छी चॉकलेट लाया था। हाँ ऐसा भी नहीं खाई। और बबीता जी है ना उनको तो वो चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ लेकिन उनको एक भी चॉकलेट खाने को नहीं मिली। हाँ तो टप्पू के पापा ने कहा कि हम बबीता जी को शाम टू शाम ऐसी ही चॉकलेट देंगे। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने दे भी दी होगी क्योंकि क्या है बागा भाई घर के लिए वही चॉकलेट का पैकेट देकर गए। हाँ तो बबीता जी को भी दे दिया होगा। क्या अभी माँ देखो खाने की तैयारी करूंगी। टप्पू के पापा का आने का टाइम हो गया है। हाँ फिर खाना खाएगा। चलो फोन रखती हूँ माँ। बाय। रात होने को आई, ये बागा अभी तक क्यों नहीं आया? बोलो, फोन भी बंद आ रहा है। सेठ जी दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, बढ़ा दूं? अरे 1 मिनट हो, बागा अभी तक नहीं आया है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ सेठ जी, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। मुझे लगता है उसे चॉकलेट मिली नहीं होगी। अरे शुभ शुभ बोलिए नटू काका। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी तब तक वो वापस नहीं आएगा। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक बागा मिशन आधा छोड़ के नहीं आएगा। अरे भाई चॉकलेट मिल गई है, उसका फोन आया था। तो फिर कहाँ है बागा? यहाँ है बाघा। ये क्या, तू खाली हाथ आया? शिफ, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा भतीजा मिशन में फेल हो गया। नटू काका मिशन फेल नहीं सफेल हुआ है। मतलब मिशन सफल हो गया है। सेठ जी मैं चॉकलेट ले आया। अरे तो कहाँ है चॉकलेट? 1 मिनट। नटू काका ये रेनकोट जरा। यस ऑफ कोर्स माय बॉय। ये लीजिए सेठ जी चॉकलेट। थैंक यू। चको मको चॉकलेट। थैंक यू बागा, थैंक यू। शाबाश बागा बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। आया तभी ऐसा क्यों बोला? खाली हाथ आया हूँ। सेठ जी तो उसमें मैंने गलत क्या बोला? जब मैं दुकान में आया तब मेरे दोनों हाथ खाली ही तो थे। नटखट हो गया है। अच्छा ये बता इतना टाइम क्यों लगा? सेठ जी बड़ी मार्केट में पूरे 2 घंटे घूमने के बाद मुझे चॉकलेट मिली और आते वक्त रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे बस में आना पड़ा। इतना ट्रैफिक था सेठ जी, 1.5 घंटे के सफर का मुझे पूरा 4 घंटा लगा। सॉरी भाई सॉरी। और रास्ते में बस से उतरकर आपको फोन भी नहीं कर सकता था। अरे हाँ बागा, तेरा फोन बंद क्यों आ रहा था? नट्टू काका फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। बागा आज तेरे सारे गलती माफ। नट्टू काका आज बागा को मेरी तरफ से पार्टी दो। उसको जहाँ खाना हो, जिस होटल में खाना हो, खाना खिलाना, बिल दुकान के हिसाब में डाल देना। सेठ जी बागा के साथ मैं भी खाऊं या फिर? अरे कैसी बात कर रहे हैं नट्टू काका, आप दोनों पार्टी मनाओ। खाओ खेलो कूदो, जो करना है करो। बबीता जी दिल थाम के बैठिए। आई कमिंग गोकुलधाम सोसाइटी, आपकी फेवरेट चको मको चॉकलेट के साथ। जेठालाल तुम?
बबीता जी हैं? क्या काम है? उनके लिए मैं चक्को मुक्को चॉकलेट का बॉक्स लेके आया हूँ। ओके, थैंक यू। अय्यर भाई, अरे अय्यर भाई, अय्यर भाई, जेठा जी आप क्या हुआ? बबीता जी मैं आपके लिए चक्को मुक्को चॉकलेट का बॉक्स लेके आया। अय्यर भाई ने मेरे हाथ से ऐसे झपट मार के थैली ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। उफ, ये अय्यर भी ना कभी कभी बहुत नॉटी हो जाता है। अरे आप दरवाजे पे क्यों खड़े, अंदर आइए ना। थैंक यू, आइए। थैंक यू बबीता जी। अय्यर भाई ये क्या किया आपने? अरे ये चक्को मुक्को चॉकलेट बबीता जी के लिए मैं लाया था, आप सब खा गए। बबीता जी, अय्यर, अरे बबीता सब कहाँ गया? अभी एक बाकी है। अय्यर भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है ये सपना था, लेकिन ये सपना हकीकत में भी बदल सकता है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं चॉकलेट का डिब्बा बबीता जी के हाथ में ही दूंगा। बबीता जी का गुड न्यूज तो दे दूं। हाय जेठा जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग जेठा जी। आप जो बोलो आप बोलो गुड नाइट तो गुड नाइट बस। कहिए जेठा जी। एक गुड न्यूज देना है। क्या? आज रात को आप लंच मत करना। यू मीन डिनर राइट? हाँ? क्यों? क्योंकि आपकी मनपसंद चॉकलेट चको मोको। चोको मोको। हाँ वही, वो चॉकलेट का डिब्बा मैंने मंगा लिया है आपके लिए। तो आज आप लंच में सिर्फ चॉकलेट खाना। वाओ, स्पेशल चको मोको चॉकलेट लंच फ्रॉम जेठालाल। वाओ, थैंक यू सो मच जेठा जी। पर आपको इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे बबीता जी इसमें तकलीफ क्या? अरे इसमें तो मजा आता है। अभी देखिए बेस्ट फ्रेंड को अगर चॉकलेट पसंद है तो दूसरे बेस्ट फ्रेंड का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट लेकर आए। देखिए बबीता जी मैं एक कच्ची माड़ू जेठालाल चंपकलाल गड्ढा सब कुछ बोल सकता है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड का प्रति अपना कर्तव्य कभी नहीं भूल सकता। बबीता जी मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, आप घड़ी में देख लेना। ठीक 30 मिनट बाद मैं आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा आपकी मनपसंद चॉकलेट चक्को मक्को के साथ। वाओ, थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चक्को मक्को चल। दोस्तों यदि कोई मुझे ये कहे ना कि पेट्रोल में, डीजल में, गोल्ड में 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं शायद एक सेकंड के लिए मान लूंगा, लेकिन कोई ये कहे कि गोकुल धाम में कोई काम बिना टेंशन के संपन्न हो रहा है तो ये तो मैं कतई नहीं मान सकता। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे आप शहर की ओर जाएं और आपको ट्रैफिक न मिले, या फिर आप सरकारी दफ्तर में जाएं और बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत के आपका काम हो जाए, या फिर बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराने का मसला हो और यूं सॉल्व हो जाए, या आपके क्षेत्र का जो नेता हो वो आपकी मदद करने के लिए खुद आ गया है। संभव नहीं है ना, मैं जानता हूं आम आदमी के लिए ये स्वप्न ही है, लेकिन हमारे परम मित्र जेठालाल अभी एक स्वप्न देख रहे हैं बबीता जी को चॉकलेट पहुंचाने का, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। अब ये तो मैं नहीं कहता कि जेठालाल 30 मिनट में 30 मुसीबतों का सामना करेंगे, लेकिन जैसा कि उनका इतिहास रहा है ये तय है कि 30 नहीं तो कम से कम 3 मुसीबतें तो सामने आ रही है। अब आपको ये देखना होगा कि इन मुसीबतों में से किस तरह से निकलते हैं वो। भाई वो निकले ना निकले ये तो बात की बात है, लेकिन इन मुसीबतों में से आपके लिए हंसी जरूर निकलने वाली है। तो तैयार रहिए देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक चॉकलेटी एपिसोड, जिसे देख के हर जनरेशन हंसने वाली है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.